बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में 2.1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग जाके वहाँ से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये हमारे पास जो कोई भी स्टेटमेंट है उसके में उसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमने क्या करना है जी, सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6 क्या है जी, 5.2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होएगी। ठीक है, तो हमें पता है जैसा कि हमने पीछे किया भी हुआ है कि हमारे पास डेसिमल को हमने कितने पॉइंट इधर ले जाना है, 6 पॉइंट हम लोगों ने इधर ले जाना है। तो ये जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग क्या उसे कहाँ पे लेके जाते, उसकी लेफ्ट साइड पे ले जाते। यानी कि हमारे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ से अगर नंबर हमारे इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। यानी डेसिमल अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका, ये है जी हमारे पास 2, 4 एंड 5। ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034। ठीक है, हमारे पास कौन सा नंबर है जी, 0.000। कितने जीरो है उसके पास, 3 जीरो हैं, 3034। इसकी साइंटिफिक नोटेशन कौन सी हो गई। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन आप देखें, हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। हमने कहाँ पे लगाना है डेसिमल, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, 3 है। तो जगह 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज कितना है जी, 1, 2, 3, 4 -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, नर्सरी प्रेप वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे जी पार्ट 3 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है जी, 10 होती है। कौन सी बेस होती है उसकी, 10 होती है। तो दूसरे क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, बी वाला उसका करेक्ट ऑप्शन है जी। कौन सा, बी उसका करेक्ट ऑप्शन है जी। ठीक है, आगे थर्ड पार्ट हमारे पास है, कहता है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। अगर हमारे पास कोई भी लॉग है तो उसकी जो बेस 10। ठीक है जी, तो आगे हमारे पीछे भी जितने भी हमारे जो क्वेश्चन है उनकी जो बेस है जो फिक्स है तो उसे हमने फिक्स होती है। जो कॉमन लॉग होता है तो उसकी बेस की फिक्स होती है, तो कितनी होती है, वो 10 होती है। तो इसका कौन सा आंसर, बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है जी। आगे पार्ट 4 है, कहता है log 2 बेस 2 है और 2 की पावर 3 है, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखें क्या है जी, हमारे पास log बेस में 2 है और ऊपर भी 2 की पावर 3 है। ठीक है, ये तो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। कैसे, अब यहाँ पे थर्ड लॉ हमने पुट किया, log बेस 2 ऊपर भी 2। अब हमें पता है जब बेस भी नीचे और सामने वाला डिजिट सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी, 1 के। 3 × 1 एंड 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा 3 के इक्वल होगा। ये कौन सा पार्ट है इसका, कौन सा, डी ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, डी ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है log 100 किसके इक्वल होता है जी, 2 के इक्वल होता है। log 100 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। सेम लाइक आगे इफ log 2 हमारे पास कितना है जी, 0.03010। log 2 हमारे पास किसके इक्वल है जी, कहते हैं log 2 किसके इक्वल है, 0.3010 के। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करना है देन log 200 हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
200 हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, या log 200 को सिंपल आप यूँ कर लें। ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक कितने होंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर है हमारा उसके पास डेसिमल नहीं है तो वो कहाँ पे, इसका लास्ट पे है। ठीक है, तो ये कितने आएगा, 2 पॉइंट, यानी कि 2 जो है आदत हमारा ये किस तरफ आ जाएगा, राइट साइड को आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 किसके इक्वल उसने दिया हुआ है जी, 0 पॉइंट मंटीसा, इसका क्या होएगा, मंटीसा इसका इक्वल होगा 0.3010। ठीक है, तो हमें पता है कि log 2 इक्वल होगा जी करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टूडेंट्स करवा चुका हूँ। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक हमारा कितना है, 2 + 0.3010। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.3010 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है जी, सी पॉट जो है इसका कौन सा है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, log 0 कौन सा नंबर है हमारे पास, ये अनडिफाइंड नंबर है। log 0 हमारा कौन सा है जी, अनडिफाइंड नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड नंबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि log 10,000 किसके इक्वल होता है जी, 4 के इक्वल होता है। log 10,000 क्या है जी, ये पार्ट कौन सा है जी हमारा, 8 पार्ट है जी। कौन सा है, 8 पार्ट है। कहते हैं log 10,000 किसके इक्वल है जी। अब देखें यहाँ पे 10,000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 10,000 की फैक्टराइजेशन अगर हम कर लें तो हमारे पास आएगा 10 0 0 0 and 10 1 the 10, फिर सेम लाइक 0 0 and 10 1 the 10, 10 10 the 100 and 10 1 the 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, log 10 और यहाँ पे भी 10 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास log ये हो जाएगा 4 × log 100। ठीक है जी, बेस भी और ऊपर भी जब सेम हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है जब, तो ये 4 × 1 इक्वल हो जाएगी 4। ठीक है जी, तो log 1000 किसके इक्वल है जी, 4 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं वैसे भी आपको करवा सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की समझ आ जाए। ठीक है, समझ के करना, रट्टा नहीं लगाना हमने। ठीक है जी, पार्ट 4 है जी, कहता है log 10,000 किसके इक्वल है, 4 के। आगे log 5 + log 3, log 5 है प्लस log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, log 5 + log 3 किसके इक्वल है जी। अब यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ है, ये लोगारिथम का फर्स्ट लॉ है, यानी कि प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे जी, सिंगल फॉर्म में ले आएंगे, 5 × 3 तो 5 3 द 15। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल होएगा, log 15 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारा, इसका कौन सा पार्ट, ठीक है, डी पार्ट इसका क्या जी, करेक्ट आंसर है। कौन सा, log 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 3 की पावर 4 = 81 इन द लोगारिथम फॉर्म। ठीक है जी, क्या है जी, 3 की पावर 4 = 81। इसे हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, लोगारिथम फॉर्म में। तो हमें पता है जो बेस है वो नीचे बेस में आ जाती है, जो इक्वल है के सामने तो वो सामने आ जाएगी, पावर जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log base 3 to the 81 = 4। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है जी, = 4। ये हमारे पास है सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ नंबर उसने दिए हुए हैं, उसे हमने क्या करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में बयान करना है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 क्या है जिसका 0.00567
0.000567। अब हमने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा डेसिमल यहाँ पे, तो हमने इसे कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये हमारा क्या आएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज, कितनी डिजिट इधर गया है 1 2 3 4, तो हो जाएगा -4, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इसका आंसर है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहता है 734। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, 734, ठीक है। अब ये भी पता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके डिजिट उसका डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे होता है। तो हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़े ज़्यादा आसान आंसर क्वेश्चन है सर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है जी, 0.33 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3। पार्ट 3 क्या है जी इसका, 0.33 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, ठीक है। अब देखें हमने जीरो को कहाँ, डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, ठीक है। बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। 10 3 -1 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नेशन। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिफाइन किए थे, अब क्या कह रहा है जी, ऑर्डिनरी नेशन में डिफाइन करनी है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 3, उसका पार्ट 1 क्या है, 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, पार्ट 1 है 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, इस डेसिमल को 3 टाइम्स इधर ले जाना है, ठीक है। 3 टाइम्स हमने आगे ले जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 ये, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि डेसिमल हमारा 2 और 6 के दरमियान था, तो हमने 3 टाइम्स आगे लेके गए, तो 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 है आगे इसका 8.794 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -4, क्या है जी पार्ट 2 8.794 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -4, ठीक है जी। अगर माइनस है तो डेसिमल कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 3 4, ठीक है जी। 794 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -6। पार्ट 3 इसका क्या है जी, 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -6, ठीक है जी। -6 ही है जी। अब क्या करना है, हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 6 टाइम हम लोग इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो 0 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ठीक है जी। और यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान है, पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स मौजूद है, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है जी। मैंने रेज कर देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं जी, बल्कि यकीन है कि ये आपके क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग ये पहले स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 4, हर एक को कौन सी शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो पार्ट 1 है 3 की पावर 7 इक्वल किसके है जी 2187। इसे कौन सी शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो क्या हम करेंगे, लॉग बेस जो है नीचे बेस में ही आ जाएगी, ठीक है जी। आगे जो
एक्चुअल वैल्यू लॉग के बिल्कुल सामने आ जाएगी 87 और 7 जो है बराबर में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वन स्टेप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जी, a की पावर b इज इक्वल टू सी। पार्ट 2 है इसका, a की पावर b इज इक्वल टू सी। तो हमने क्या करना है जी, बेस को नीचे बेस में लिख देना है, ये हो जाएगा log a। ठीक है जी, और जो इक्वल है वो एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाएगी और पावर जो है हमारे पास है इक्वल में आ जाएगी। ठीक है जी, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। पार्ट 3 है जी, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। ठीक है जी, अब ये सीधा सीधा भी 12 के ऊपर 2 लिख सकता था, इसने अंदर ब्रैकेट डाल दिया, क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हमें तो पता है जी। ठीक है जी, लॉग बेस जो नीचे बेस में आ जाएगी, 144 सामने आ जाएगी, बराबर में इसकी 2 आ जाएगा, पावर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका क्या है जी, आंसर है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो दिए हैं उसे हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, साथ साथ नोट करते जाएं, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारे पास क्या है जी, लॉग बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स। लॉग बेस कितनी है जी, 4 8 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल स्टूडेंट वही जो आप सोच रहे हैं, 4 की पावर एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस नीचे ले आए, जब बराबर था पावर को ऊपर ले आए और 8 इक्वल में आ गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, लॉग बेस 9। पार्ट ये 1 था, आगे पार्ट 2 है, लॉग बेस क्या है जी इसकी 9, 729 इज इक्वल टू 3, 9 729 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर रहा है जी, ये देखें बेस नीचे वैसे ही आ जाएगी 9, पावर क्या है जिसके ऊपर 3 आ जाएगी और इक्वल हो जाएगा 729 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल हलवा है हलवा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, लॉग 4। पार्ट 3 क्या है जी इसका, लॉग बेस क्या है जी, बेस इसकी है 4, 10 24 इज इक्वल टू 5, 4 10 24 इज इक्वल टू क्या है जी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस क्या है इसकी 4 है, यहाँ पे सॉरी 10 लिख दिया मैंने, बेस इसकी ये 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से तो बेस नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, 4 की पावर क्या आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू 10 24। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन स्टेप क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इन दी फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है हमने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 है, लॉग बेस 9 एक्स इज इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट उसका 1, पार्ट 1 क्या है जी, कहते हैं लॉग 9 बेस है x इज इक्वल टू 0.5 है। लॉग बेस क्या जी 9 x इज इक्वल टू 0.5 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है, सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जी, सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, डेसिमल ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग बेस 9 x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे हम लोग 1 लगा देंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5/10। ठीक है, 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 9 x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, 9 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू x। 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, आएगा 3 की पावर 2, सारे की पावर 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू x और
x इज इक्वल टू 3, ये है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े ही ज़्यादा आसान सवाल हैं यार, बिल्कुल हलवे की तरह। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ये साइड अब मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग में भी आ गया है। ठीक है, और आपने ये पहले कर भी लिए हैं। मैं उम्मीद है स्टूडेंट सबको समझ आ रही होगी। स्टूडेंट ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आए हैं क्वेश्चन MCQs, तो आपके ज़्यादातर MCQs इसमें से ही आने हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें से ही आने हैं, तो ये आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी, 6 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है जी, 6 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 1/9 की पावर 3x, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, 27 के। किसके इक्वल है, 27 के। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, और सारे की पावर ये क्या है जी, 3x। ठीक है, अब ये ऊपर जाके ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस है, तो हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर -2 सारे की पावर 3x इज इक्वल टू 27। ठीक है, 27 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वैसे ये 3 की पावर 4 आता है, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है जी, पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो -6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू 3/-6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो x इज इक्वल टू -1/2, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, साथ साथ इसे नोट करते जाएं। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। वैसे ये सारे आप लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसान है और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक एक पार्ट करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह के थोड़े से नालायक होते हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आती जल्दी, तो इसलिए हम लोग सारे इसके पार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो 1/32 सारे की पावर 2x। पार्ट 3 क्या है जी, 1/32 सारे की पावर क्या है जी, 2x। 2x इज इक्वल टू 64 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सब लोग पहले क्या करेंगे, 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। ये है जी हमारे पास 32, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर 5 सारे की पावर 2x इज इक्वल टू 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पावर ऊपर जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगी। 2 की पावर -5 सारे की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। 2 की पावर -10x है। ठीक है जी, -10x इक्वल है 2 की पावर 6। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। -10x इज इक्वल टू 6। 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/-10। ठीक है जी, 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5 और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, कहते हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। हमारे पास जो दिए हुए हैं हमने उन्हें क्या करना है जी, सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, उसका पार्ट 1 क्या है जी, 7 log x minus 3 log/2, 3
लॉग वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में से लिखना है। तो ये हमारे पास कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड लॉ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। देखिए लॉग x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 सारे की पावर 3। ठीक है जी। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, 2 3 था 6 आ गया हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है 3 log 4। पार्ट 2 है इसका 3 log 4 माइनस log 32 log 32। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये log 4 की पावर 3 माइनस माइनस नहीं, ये आ जाएगा डिवाइड, माइनस है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 32। ठीक है जी। 4 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 4 4 द 16। ये देखें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 द 16। ठीक है जी। और 16 का क्या होता है जी 64 log 64 बाय 32। ठीक है 32 एंड 32 तो ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा log 2 और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये सारे का सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए होंगे। और जिस किसी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिए हैं वो कमेंट्स में अपना नाम बता दे। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशनल मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है स्टूडेंट, टाइम वो आपके पास बहुत कीमती है, इसे वेस्ट नहीं करना, फजूल नहीं करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 क्या है, 1/3 log। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है जी, कहते हैं 1/3 log बेस 8 है। 1/3 log आ गया जी, log बेस क्या है जी, इसकी बेस है 5। 8 प्लस log 5 27। आगे क्या है जी माइनस log 5 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल इसे हमने सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा log। ठीक है जी 8 मल्टीप्लाई 27 थारे की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है। यानी कि जो प्लस वाली प्रॉपर्टीज हमने उन्हें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और सारे की पावर 1/3 ऊपर आ गई। और जो नेगेटिव है तो इसे हमने डिवाइड में ले आए, बेस 5 है ये। ठीक है जी। आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये देखें 2 की फैक्टराइजेशन की है ना यहाँ पे हमने, 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है जी। तो ये हमारे 1 2 3 2 की पावर 3 हो गई। सेम लाइक 27 की हम लोग कर लेते हैं जी। चलें एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ, ये आपको ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है जी। ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, सारे की पावर 1/3, नीचे 3 वैसा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, इन साथ लॉग है, साथ क्या है जी लॉग है, क्या है जी लॉग। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लॉग। ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही आ जाएगा जी। आगे लॉग 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 बेस 5 है जी इसकी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी लॉग बेस 5। ठीक है, 2 3 द 6/3 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 है। बस हो जाएगा लॉग 5 बेस में और 2, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स,
बड़ा ही ज़्यादा आसान था ये, ठीक है। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा समझ के करना है, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम। हमारे पास कुछ उसमें फॉलोइंग दिए हुए हैं, उसे हमने एक्सपेंड करना है जो है लोगार्थम के लॉज को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो पार्ट 1 इसका क्या है जी, log x y z 6, log x y z 6, ठीक है जी। इसे हमने क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है लोगार्थम के जो लॉज हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उनको यूज़ करते हुए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जिसके दरमियान कुछ भी नहीं होता उसका मतलब दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो मल्टीप्लाई वो किस में कन्वर्ट होता है जी, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जगह log x प्लस log y प्लस 6 log z, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो पावर है ये कहाँ जी कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट, 1 स्टेप क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है जो उसमें आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। आगे पार्ट 2 है log 3, पार्ट 2 है log, बेस कितनी है जी इसकी 3, स्क्वायर रूट अंदर क्या है जी m की पावर 5 n की पावर 3, m की पावर 5 n की पावर 3 और बाई क्या है जी 6, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इसे लोगार्थम के लॉज को यूज़ करते हुए लोगार्थम शक्ल में लिखना है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा log बेस 3 वैसे ही आ जाएगी, m की पावर 5 n की पावर 3 सारे की पावर 1/6, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू log 5 log m प्लस 3 log n, ठीक है जी। और यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ा ही ज़्यादा आसान था। मैं फिर से एक दफ़ा आपको समझाता हूँ। स्क्वायर रूट सबसे पहले ख़त्म किया, 1/6 ले आए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे लॉग फिर वैसा ही, ठीक है। और आगे ये देखें 5 की पावर m है, थर्ड लॉ वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे पावर जो है लॉग से पहले आ जाती है, जो हमारे पास इक्वेशन है वो लॉग के बाद आ जाती है, ठीक है जी। 5 log m आ गया, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। पावर पहले आ जाएगी, log n बाद में आ गया, ठीक है जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी, तो सुन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 क्या है जी, पार्ट 3 है जी। कहता है log 8x क्यूब, log स्क्वायर रूट 8x का क्यूब या x की पावर है 3। अब हमने क्या करना है, इसे लोगार्थम के लोगार्थम के लॉज को यूज़ करते हुए इसे लोगार्थम फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log, ठीक है जी। पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, 8x की पावर 3 सारे की पावर 1/2, सारे की पावर क्या है जी 1/2, ठीक है। अब 8 की हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो सेम लोग ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1/2, ठीक है। ये ब्रैकेट अंदर क्या है जी log 8 प्लस 3 log x, ठीक है जी। यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़े ही ज़्यादा आसान सवाल है, 1 स्टेप क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इसे हमने खुश कर देना, ठीक है। आज हमने पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ साथ नोट करते जाएं स्टूडेंट्स, फजूल नहीं बैठना मुंह उठा के, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाएं, इस तरह आपके ये नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कल को अगर आपको क्वेश्चन भूल जाता है तो आप वहाँ से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब आप उसकी बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 क्या है जी, कहते हैं जी
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल, यानी कि लोगारिथम टेबल को यूज़ करके हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है 68.24 स्क्वायर रूट और बाहर क्या है जी 3, बाहर क्या है 3 है जी। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो किया था ये 2.4 में इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो थे बिल्कुल सेम इसी तरह के थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 68.24 स्क्वायर रूट सारे का बाहर क्या है जी 3। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों साइडों पे हमने क्या किया, लॉग ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा जी लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 सारे का स्क्वायर रूट बाहर क्या है जी 3। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लॉग 68.24 सारे की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/3 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग 68.24। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात का उसको तो पता चलना नहीं है, बुक वाले को उसने हमने कहा है कि प्रोडक्ट टेबल की मदद से हल करें। ठीक है, तो सारी बातें बुक वाले की नहीं मानते, तो चले जी लॉग हमने पहले दबाया लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर से 68.24 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/3, सॉरी ये ब्लू आ गया, हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 1.8340। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड कर देते हम लोग 1.8340 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या है जी 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6113। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास लॉग x है। अब लॉग उधर से उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। ठीक है जी, तो इसका एंटी लॉग लेंगे कैसे जी, शिफ्ट लॉग 0.6113। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू है 4.0860। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपने क्या करना है जी, ध्यान से करना है। ठीक है, अब तो पूरा चैप्टर ख़त्म होने को है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, लेकिन चले फिर भी हम लोग ने एक क्वेश्चन करना है, तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 क्या है, कहता है 319.8 मल्टीप्लाई क्या है जी 3.543। ठीक है जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे x के इक्वल करना है जी। क्या करना है जी, फर्ज करना है जी, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम इसे लोगारिथम टेबल की मदद से हेल्प कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, टेकिंग यानी कि दोनों साइड से लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइडों पे लॉग लेंगे हम। लॉग ये वो ब्याह वाला लॉग ना समझ लिया जी, किधरे मतलब एग्जामिनर फाड़ के तानू कहे कि आतन मैं लॉग दवा। ठीक है, ये लॉग वो वाला नहीं है, ये लोगारिथम वाला लॉग है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 वैसा ही। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे लोगारिथम का, लॉग x इज इक्वल टू लॉग
319.8 प्लस लॉग 3.543। ठीक है जी स्टूडेंट, थोड़ी सी स्पीड आपने अपनी बढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम कम होता है, लिहाजा आपने थोड़ी स्पीड अपनी क्या करनी है जी, तेज़ करनी है। तो चलिए लॉग लेते हैं जी, लॉग 319.8 ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा 2.504 आगे जी 9, ठीक है जी, प्लस 5048 आया है, ठीक है, 8 7 है, चूँकि 7 जो है ये 5 से बड़ा है तो हम लोग 8 को 9 कर देंगे। आगे हमारे पास है जी लॉग 3.543 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.594 सॉरी, क्या जी 549 है। ध्यान से करना स्टूडेंट्स आपने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बारीक है, आपने इसे लिहाजा ध्यान से करना है। 0.549 ठीक है जी। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2.5049 प्लस 0.5493 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.0542। ये क्या है जी लॉग x है जी, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा जी एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3.0542 ठीक है जी। तो इसका शिफ्ट लॉग आएंगे हम लोग, क्या करेंगे जी शिफ्ट लॉग 3.0542 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1132.9 ठीक है जी, और ये इसका आंसर है जी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, ये पहले आप लोग कर चुके हैं 2.4 में, ठीक है, इसलिए हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। मैं ये रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ साथ नोट करते जाएं, जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता है वीडियो को स्टॉप करके नोट करें, ठीक है। अगर किसी जगह से भी समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी और फेसबुक ग्रुप भी का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप आके वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 की तरफ, ठीक है जी। पार्ट 3 है इसका, कहते हैं 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 ठीक है जी। प्रोडक्ट टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसे नहीं पता कि हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल यूज़ किया या नहीं किया, लेकिन हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट हमने फर्स्ट करेंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल टू क्या है जी 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइडों में क्या किया हमने, लॉग ले लिया। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लग रहे हैं, तो हम लोग करेंगे लॉग, ठीक है जी 36.12 प्लस, ठीक है जी, लॉग 750.9 ठीक है जी।
आगे माइनस है log 113.2 प्लस log 9.98। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें अब इनको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा log 36.12। तो इसका आंसर आएगा जी, थोड़ा स्पीड से करना है आपने, ठीक है, टाइम शॉर्ट होता है एग्ज़ाम में। log 36.12 किसके इक्वल है जी, इसका क्या आएगा जी 1.5577। ठीक है जी, आगे प्लस है log 750.9, log 750.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.8755। ठीक है जी, आगे माइनस log 113.2, log 113.2। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.0538 प्लस, ठीक है जी, प्लस क्या है log 9.98, log 9.98, यह आ जाएगा 0.991। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मज़ीद चलें इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1.5577 प्लस 2.8755, तो ये हमारा हो जाएगा जी 4.4332 माइनस, ठीक है जी 2.0538 प्लस क्या है जी 0.991, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3.0529। ठीक है जी, अब इनको माइनस कर लेंगे तो हमें पास आएगा 4.432 माइनस 3.052.9, तो हमारे पास हो जाएगा जी 1.3791। ये क्या है जी हमारे पास log x है। ठीक है जी, अब ये log x से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा जी x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3791। ठीक है जी, चलें इसके एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा जी 1.3791। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 23.938 या 23.93 कर लें। ठीक है जी, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। क्यों